ये 3 हट्टी के झोपड़ियों में एक बार दोबारा आग लग गई है और ये फैमिली तो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक टेम्पल का इफ्तिताह किया था। 2020 में 4.2 मिलियन डॉलर की लागत से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था। 200 साल के ओल्ड एक श्री कृष्णा टेम्पल मनामा बहरीन के अंदर इफ्तिताह किया था। अभी वो इधर भी करने जा रहे हैं। इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर। मेहनती लोग हैं, हत्ता कि उन्होंने टेररिज्म पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। जो वो मुंबई हमले हुए थे ना, उसके बाद आज तक कभी वहाँ पे कुछ हमला नहीं हुआ। इसके बाद हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया। बिलीव करें कि मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा कि आप फिर वो दिखा नहीं सकेंगी। मोदी के पास तो यही पावर है, वो नत्थों को भी वार कर सकता है, हमारे पे तो नहीं ना कर सकता। दुनिया का फेमस तरीन लीडर्स में से एक बन रहे हैं वो, और आज तक हम उनसे नफरत ही कर रहे हैं। उनके अच्छे काम हम क्यों नहीं देखें? तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है? कि हमें सारी उम्र बस ये कहा गया है कि भाई इंडिया आपका दुश्मन है, बस भाई ये आपसे आपके सामने है। मेरा ख्याल है कितना है, 22 किलोमीटर है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हमसे 3 गुना सस्ते में है। ठीक है, हाफिज सईद को पाकिस्तान के अंदर मिसाइल से मार दूंगा। नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? वजह भी बताए ना, दुनिया देख रही है आपको। हाँ, देख तो रहे है ये कि क्योंकि इसने अच्छे काम किए हैं। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है मोदी की गारंटी, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मेनी ऑफ अस इन पाकिस्तान एंड मेनी वेयर। ये हमारा एक लोकल कल्चर है। जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। कर दिया गया है। हम कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। आपने हमसे अब इंटरव्यू करना तो हमने कहना ये भी पेड होंगी, ये भी हमारे से सवाल करेंगे, ये ऐसा होगा, बाद में कहेंगे ये वो दिखाएंगी जो ये दिखा सकती हैं। सही बोलते हैं लोग। बिलीव करें कि मैं ऐसे वर्ड यूज करूंगा कि आप फिर वो दिखा नहीं सकेंगी। कि हमें सारी उम्र बस ये कहा गया है कि भाई इंडिया आपका दुश्मन है, बस भाई ये आपसे आपके सामने है। मेरा ख्याल है कितना है, 22 किलोमीटर है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हमसे 3 गुना सस्ते में है। ठीक है, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है, हम पे बस ऐसे ही चल रहा है जी, और ऐसे ही चलना है। आप अच्छा काम कर रही हैं, अपना फ़र्ज अदा कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक कुछ होने वाला नहीं है। सर ठीक तो तब होगा ना जब हमारी आवाम भी ठीक होगी। अगर कोई चीज़ महंगी होती है वो हम दुकानों पे रश लगा लेते हैं कि हाँ जो चीज़ शार्ट होती है उसके लिए हमारी लाइनें खड़ी होती हैं, हम लेने के लिए तैयार होते हैं। ये भी नहीं करते हम कि हमने 1 या 2 दिन का लेना, हम कहते हैं हम पूरे महीने का लेने के, दूसरे को ना मिले। सर प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं? जब डिटेल स्टडी मैंने की तो मुझे पता लगा कि वो तो अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो अपनी आवाम के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। वो अपने किसी भी पर्सन की वो कहीं बाहर बेइज्जती हो जाए उसकी इज्जत के लिए वो स्टैंड ले लेते हैं। आप देखें ना, उनके इंडियंस जितने मुल्कों में फंसे थे उन्होंने चुटकियों में बाहर निकाले। तो वो जब अपने इंसानों की वो कीमत जानते हैं तो तभी मुल्क तरक्की करता है। हमारे इधर हुक्मरान हमें समझते हैं वो कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियाँ मरते हैं, मर जाए, इन्हें हमारे लिए वो कुछ करते नहीं है। तो हम भी आगे से ऐसे चोर चक्के अवाम है, हमारा भी दांव लगता है, हम वही छोड़ते नहीं है किसी से। हम 2 नंबरी हमने किसी से करनी है बस। है ना, किसी भी सियासतदान को ना आपने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, वो चोर है, डाकू है, कोई भी है, हमने उसको 5 साल के लिए वोट दिया है, तो हमें उसका 5 साल उसको देंगे। अगला आएगा, अवाम कभी भी नहीं वोट देगी, इतनी जहल अवाम नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो ज़ीरो होने लगता है या हीरो होने लगता है तो हम उसको टांग पकड़ के खींचते हैं। 5 साल आपके किस वज़ीर आज़म ने मुझे बताएं पूरे किए हैं? जैसा कि मैंने इनसे भी ये सवाल पूछा कि आपकी नज़र में मोदी गवर्नमेंट कैसी है? बेहतरीन गवर्नमेंट है। आप वहाँ की अभी बातें सुन रही हैं, वो उनके कोई वज़ीर आला हैं, वो फ्री बत्ती दे रहे हैं, आपने सुना है? फ्री बत्ती दे रहे हैं जी, वो जो है ना दिल्ली में है शायद। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर एक टेम्पल का इफ्तिताह किया था। 2020 में 4.2 मिलियन डॉलर की लागत से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था। 200 साल के ओल्ड एक श्री कृष्णा टेम्पल मनामा बहरीन के अंदर इफ्तिताह किया था। अभी वो इधर भी करने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर एक वर्ड बोला जाता है मोदी की गारंटी, मतलब दैट इज समथिंग which is very interesting for many of us in Pakistan and many where ये हमारा एक लोकल कल्चर है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर एक एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी इस डॉलर्स की, नाम लिया क्या लिया, नाम ही काफ़ी है, ठीक है, और इस तरह करके। सो क्वेश्चन ये है कि वो जो मोदी की गारंटी है एंड देन दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड देन दिस रिलीजियस ये जो इनॉग्रेशंस हैं, ये ऑब्वियसली they are very much they'll tell what is going to be the direction of India. For example, मैं डॉक्टर जयशंकर का एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने अपनी बुक बाय भारत मैटर्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस हैं, उन्होंने कहा जो देयर वर 4 सन्स ऑफ दशरथा रामा, ठीक है जी, जिसमें भारता, लक्ष्मणा, शत्रुघ्न और ये सारे के सारे जो रामा, भारता, लक्ष्मणा और शत्रुघ्न जो थे, ठीक है जी, ये सारे के सारे वो कहते थे इनके बड़ा कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हुआ करता था। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है, सो ये जो वैल्यूज हैं, जो रिलीजियस इंडिया की जो आइडेंटिटी है, दैट फॉल्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जैसे मुसलमान भी ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जो लाइफ है उसको पढ़ाया जाए, स्टडी किया जाए। कई मुसलमान कहते हैं जी जो यूएन चार्टर है, ये तो सारे का सारा जो है वो इस्लाम ने पहले बयान कर दिया हुआ है। ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, जंग में कैसे करना है, ये जो यूएन आज बातें कह रहा है, ये तो हम पहले कर चुके हुए हैं। ये तो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी जब आए थे तो उन्होंने इन चीज़ों को। सो इंडिया इज़ डूइंग ऑल दैट, कि इंडिया जो है वो, जैसे मैंने डॉक्टर जयशंकर की आपको मिसाल दी, अभी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने कहा जी इफ्तिताह करने जा रहे हैं जी, वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, कई लोग इंडिया के अंदर दे आर सेइंग कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग इट, ठीक है जी। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 500 साल हमने इंतज़ार किया इस वक्त का कि हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद की जगह, ये जो बाबरी मस्जिद की जगह ये जो मंदिर की बात हो रही है, कहते हैं 500 साल इंतजार किया है। सो वी हैव, अच्छा, नरेंद्र मोदी विल नेवर अटर अ वर्ड कि जी हमने मस्जिद की जगह मंदिर बनाए हैं, बट वो उनकी अगर पॉलिटिक्स को आप ट्राई उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यू विल सी के हाउ थिंग्स आर गोइंग इन द डायरेक्शन, कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है। सो वो जैसे वो कहते हैं कि मैं अपने आप को